अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबिईन नहजा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मेरे अजीज़, अपने दर्स से कबल अपने मामूल के मुताबिक हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला तबार पर दुरूद सलाम के हवाले से एक हदीस करीमा आपके सामने बयान करूँगा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया अल्फ मर्रतिन फी यौमिन लम यमुत हत्ता यराहु मक़अदहु मिनल जन्नह। कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वो मरेगा नहीं यहाँ तक कि परवरदिगार आलम उसको उसका ठिकाना जन्नत में न दिखा दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान मुबारक हो और आज इसका पहला रोज़ा है, यानी यकुम रमज़ान मुबारक है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम न सिर्फ ये रोज़ा बल्कि आने वाले जितने भी अय्याम रमज़ान बाकी हैं हमें रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए, बाआफियत हमारे रोज़े गुजारे और इसके साथ साथ हमें इबादतों का भी ज़ौक़ अता फरमाए। सलातुल लैल, नमाज तरावी, तहज्जुद, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत, दीगर ज़िक्र व अस्कार हमें करने की तौफीक अता फरमाए। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इस माह मुक़द्दस में बजाय टेलीविज़न स्क्रीन पर या मोबाइल पर अपना वक्त गुजारते हुए आपको चाहिए कि आप इबादत बारी ताला में अपने वक्त को गुजारें या फिर इन चीज़ों से दीनी मालूमात का इस्तिफ़ादा उठाएं। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि मोबाइल के ज़रिए से आज आप दर्स से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का पहला जो हमारा सबक है, जो पहला दर्स है, उसका आप समाअत फरमा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि हम इंतहाई खुश नसीब लोग हैं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया और आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत अता फरमाई। यह ज़हन में रखिएगा, मालिक इल्म जज़ल ने लोगों की, इंसानों की हिदायत के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला रखा। और ये फिर ये कि इनको किताबें भी अता फरमाई, साहिब भी अता फरमाए। तो ये मेरे मालिक की मशीयत है, ये कानून कुदरत है, वरना वो चाहता तो बगैर किसी वास्ते के भी लोगों की हिदायत का समा पैदा कर देता।
लेकिन उसने चाहा कि मेरे बंदों को जाकर मेरे महबूब बंदे ही समझाएं और इनके राह हिदायत का सबब बने। तो जनाब सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला तबार तक एक लंबी चौड़ी अम्बिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम की फहरिस्त है। कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए और सबका मकसद क्या था? सबका मकसद लोगों की फलाह, लोगों के लिए हिदायत का समा और फिर तौहीद की दावत देते हुए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ाते वाला तबार से विसाल और मालिक इल्म जज़ल का कुर्ब और परवरदिगार आलम की ज़ात की मार्फत, ये सब में यकसा तबलीग के मकासद में से यकसा मकसद भी था और मकासद में से मेन मकसद भी था। तो मेरे अजीज, इसलिए सारे अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, याद रखना चाहिए, अपनी औलाद को भी सुनाना चाहिए। और बिलखुसूस हम अपने आखिरी नबी खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को पढ़ना, ये हमारे फ़राइज़ में से है, हमारे बासियत मुस्लिम लवाज़िमात में से है कि हम इसका मुताला करें, इसको पढ़ें। पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा का मुताला करेंगे तो हमारे लिए राह हिदायत का समा बनेगा। सीरत कहते किसको हैं? सीरत है क्या? तो सीरत की तारीफ मैं बड़े आसान लफ्जों में आपके सामने कर दूं। उलमा ने मुख्तलिफ इसकी तारीफात फरमाई। मैं खुलासतन और उसका चरवा एक लाइन में या 2 लाइनों में आपके सामने बयान कर दूंगा कि सीरत से मुराद जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश से लेकर विलादत से लेकर आपके विसाल मुबारक तक आपकी जिंदगी के हर गोशे को बयान करना, इसके साथ साथ आपके फजाइल, आपके मनाकिब, आपके मौजूज़ात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस हस्ती के जो खसाइस है उनको बयान करना, ये सीरत कहलाता है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम के बचपने के वाक़यात, आपकी विलादत के वाक़यात, विलादत के वक़्त जो मौजूज़ात का ज़हूर हुआ उनका बयान करना, फिर विलादत से बाद बचपने के बाद फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र के हिस्से, फिर लड़कपन, फिर आप नबी करीम की जवानी, फिर आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का मक्की दौर, मदनी दौर, और फिर ये इनके दौरान जो भी वाक़यात रुनुमा हुए उनका बयान करना, ये सीरत कहलाता है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, सीरत रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलाम, सीरत नबी अलैहिस्सलाम को बस दिल की गहराइयों से बयान करने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, सीरत की अहमियत क्या है? हम क्यों सुने दर्से सीरत? हम क्यों पढ़े दर्से सीरत? अल्लाहु अकबर। तो इसकी अहमियत के हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने सूरत निसा के अंदर इरशाद फरमाया, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत की बस तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। यानी जनाब बारी ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अदाओं को शरीयत का नाम दे दिया और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा को अपनी इत्तबा कहा। तो आप मुझे बताइए कि सीरत का पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना हमारे लिए कितना जरूरी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अदाओं पर हम अपनी अदाओं को कायम करेंगे। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की आदात व अतवार को अपने सामने रखेंगे तो यकीन करें हमारे लिए ये बायस सादत होगा, दुनिया और आखिरत में फलाह का सबब बनेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मकाम पर भी सीरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम और सीरत नबी अलैहिस्सलाम की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात
वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, के नबी करीम अलैहिस्सलाम को सूरत अराब में अल्लाह तबारक ताला ने ये इरशाद फरमाया कि हमने ये एजाज़ दिया, उनको ये इकराम दिया, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने प्रोटोकॉल दिया, ये हैसियत अता फरमाई कि आप बहुत सारी चीज़ों को हराम भी फरमाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हलाल भी करते हैं। यानी हिल्लत और हुर्मत, चीज़ों का हलाल करना, हलाल गिरदाना, हलाल शुमार करना, हराम, इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार अता फरमाया है। तो आप मुझे बताइए कि जो नबी किसी चीज़ को हलाल कह दे तो वह हलाल हो जाए, किसी को हराम कह दे तो वह हराम हो जाए, किसी को पाक तय्यब कह दे तो वह पाक तय्यब हो जाए, किसी को खबीस कह दे तो वह खबीस हो जाए। तो अब बताइए कि इस नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का पढ़ना इनके उम्मती के लिए कितना जरूरी होगा। एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ुह, कि मेरा नबी, मेरा रसूल जो भी तुम्हें दे उसको ले लो और जिस चीज से मना करे उसे रुक जाओ। ये वो मनसब है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का, ये वो मकाम है नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाया है। तो इसलिए हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से लेना है और जिससे आपने मना किया उसे रुक जाना है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम क्या देते हैं, बाबा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वहयु, इन हुवा, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि बाबा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तो बोलते ही नहीं कुछ, अपनी हवा से, अपनी ख्वाहिश से, अपने नफ्स से, अपने आप से, बल्कि ये तो वही बोलते हैं जो इन पर वही होती है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम हमें वही देंगे जो अल्लाह की जानिब से आपको अता होगा और उन चीज़ों से रोकेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला जिन चीज़ों से रोकेगा। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरत अहज़ाब के अंदर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, कि जनाब बारी तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए ये जो रसूल हैं इनकी जिंदगी उसवाए हसना है। तो जिस पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए उसवाए हसना हो, तो बताइए कि उनकी सीरत तैयबा को सुनना, समझना, पढ़ना और उस पर अमल करना बासियत मुस्लिम हमारे लिए कितना जरूरी है। मैं बयान कर रहा था कि सीरत नबी अलैहिस्सलाम की अहमियत क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो इसकी जरूरत के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयात बशीदात मैंने आपके सामने बयान कर दी है। बल्कि जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी, आपकी और सारे मोमिनीन की माँ तैयबा ताहिरा सादिका, आप इरशाद फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा कि हुजूर आपके अखलाक, जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि हुजूर के अखलाक, तो जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, काना खुलुकुहुल कुरान, कि मेरे नबी की अखलाक मुझसे पूछते हो, तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि मेरे नबी की अखलाक क्या है। आप फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अखलाक कुरान ही तो है, यानी कुरान मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक है। अब जिसका अखलाक कुरान हो, अब मुझे बताइए कि वो शख्सियत कितनी बड़ी अजीम शख्सियत होगी कि जिसका अखलाक कुरान हो। और कुरान में क्या नहीं है, हर रत्ब व याबिस का इल्म कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है। मेरे परवरदिगार आलम ने कुरान में इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने के असूल बयान फरमा दिए हैं और वही असूल मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक है। यानी मैं अगर आसान लफ्जों में यूं कहूं कि कुरान की अमली तफसीर है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला तबार, क्योंकि यह आपके सीने पे नाज़िल हुआ, आप पर वही हुआ, तो जितना मतलब, जितना मफ़हूम, जितना माना मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम कुरान का समझते हैं, ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान के मुताबिक अमल करके दिखाया और नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करना गोया कुरान पर अमल करने के मुतरादिफ है। तो लिहाजा इसलिए सीरत नबी करीम अलैहिस्सलाम एक मुसलमान के लिए सुनना, समझना, इसको याद रखना, इस पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से
सीरत की तारीफ और आज के दर्स में सीरत की अहमियत और ज़रूरत के हवाले से चंद बातें आपके सामने बयान की हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज पहला दिन है, हम इख्तिसार से काम लेते हैं। आइंदा पूरा आधा घंटा यानी 30 मिनट इंशाअल्लाह हम ये दर्स सीरत सुनेंगे और इस दर्स सीरत में हम अरब के हालात को भी बयान करेंगे, अरब की अक़साम को भी बयान करेंगे और कल के हमारे दर्स के अंदर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए थे उस दौर में अरबों की क्या हालत थी, क्या कैफियत थी और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या इनकलाब बर्पा किया, क्या क्या तब्दीलियाँ लाई, हम इंशाल्लाह इनको बयान करेंगे। और फिर इसके साथ आगे चलकर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम का नसब पाक बयान करेंगे, वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से। फिर एक बासियत मुस्लिम हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद कितनी थी, बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, आपके चाचे कितने थे और आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की फूफियाँ कितनी थी। तो ये सारे के सारे आपको इंशाअल्लाह दर्स सीरत में बयान करेंगे। और फिर सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम के अंदाज़े करीमाना को, अखलाक करीमाना को, किरदार करीमाना को भी इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आपने हमें सच बोलने के बारे में क्या कहा, झूठ से बचने के बारे में क्या कहा, सूद, रिश्वत, दीगर खराबियों से बचने और अच्छाइयों करने के हवाले से आपकी क्या रहनुमाई थी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम बयान करते रहेंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि हमारा ये जो ऑफिशियल पेज है रफ़ीकुल इस्लाम, तो इसको ज़रूर लाइक करें, ना सिर्फ लाइक करें, आगे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दर्स आपको पसंद आया होगा। अल्लाह तबारक व तआला बस कबूल कर ले आपका सुनना, मेरा बयान करना और जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदके आपकी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।